जिस तरीके से एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना आना चाहिए, वो इक्विपमेंट बनाना तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डॉक्टर को मालूम हो कि इक्विपमेंट वो किस तरीके से बनाए जाएँ। क्योंकि यदि आप किसी डेवलपर से वेबसाइट बनाते हैं, तो वो वेबसाइट तो बना देगा, लेकिन वो डेवलपर ये नहीं जान पाएगा कि ये इमीडिएट कोई मैजिक नहीं है। ऑनलाइन की पूरा एक इकोसिस्टम है। अगर गूगल पे आपका बिज़नेस मिलता है, तो आप उसके डिसीज़न पावर या उसके डिसीज़न मेकिंग चैनल के अंदर इन्वॉल्व हो। अगर आप गूगल पे हो ही नहीं, तो आप उस डिसीज़न मेकिंग चैनल में इन्वॉल्व ही नहीं हो। और कौन से स्टेज पे बिजनेस को ये मानना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी शुड प्लान अ वेबसाइट? कि आपकी सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंच रही। क्या आप भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हिजामा, कपिंग, मैग्नेट, सुजो या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस से जुड़े हुए हैं? और आपने भी ये क्वाइट फ्रस्ट्रेशन फील की है कि मेरा काम जेन्युइनली लोगों की मदद करता है, फिर भी मेरी क्लिनिक पर उतनी भीड़ क्यों नहीं है जितनी की होनी चाहिए? लेट मी टेल यू समथिंग, कमी आपकी स्किल्स में नहीं है, ना ही आपकी सिंसियरिटी में कोई कमी है। कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है डिजिटल वर्ल्ड में आपकी विजिबिलिटी। तो एसीएस टीम, द एसीएस वेब एंड डिजिटल सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आ रहा है द ब्लू बाइट शो, जहां पर हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आपके सारे सवालों के आंसर्स देंगे। और इस जर्नी में हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूं तो ही इज एमबीबीएस, ही इज PGD HIVM from the University of Washington, and he is also postgraduate in acupuncture. सर ने खुद ने वो जर्नी तय की है जहाँ पर ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस मॉडर्न ऑनलाइन विजिबिलिटी की तरफ मूव करता है, इसीलिए ये दोनों साइंसेस को बहुत ही बखूबी समझते हैं, चाहे फिर वो हीलिंग की साइंस हो फिर या फिर वो रीच की साइंस हो। इसी के साथ साथ पिछले 10 सालों से सर ने ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है और बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर भी किया है और एसीएस के 2 बड़े सॉफ्टवेयर के साथ में भी काम किया है। तो ये सारा एक्सपीरियंस लेके सर आप लोगों के साथ में आ रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर दिनेश चौधरी। थैंक यू। सबसे पहले तो धन्यवाद और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग और आप भी जो कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट तक हम वो जानकारी और डिजिटल मार्केटिंग की क्या पावर है, वो हम उन तक पहुंचा सकें। तो पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि 1995 के अंदर एसीएस ग्रुप एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम की फाउंडेशन की गई थी डॉक्टर बीआर चौधरी जी द्वारा। मुख्य रूप से एसीएस एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम अल्टरनेटिव थेरेपी के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनका इंपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट और ऑल ओवर द इंडिया होलसेलिंग में वो इन्वॉल्व थे। आज की डेट में भी इंडिया के लगभग सभी मेजर सिटीज़ में, इवन मोर देन 150 प्लस मेजर सिटीज़ के अंदर एसीएस के आउटलेट्स हैं, जहां आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अल्टरनेटिव थेरेपी इक्विपमेंट्स भी आप वहां पर देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे-जैसे समय चलता गया, जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट्स और आती गई और इस थेरेपी को बढ़ाने के लिए एसीएस ग्रुप ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन किए, जिसमें वो अल्टरनेटिव थेरेपी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे। हाई स्किल्स ट्रेनिंग आज भी वो चल रही है, ऑनलाइन, ऑफलाइन कई सारे वेरियस मेथड से, और मेजर सिटीज़ के अंदर जो इंडिया की मेजर सिटीज़ हैं, उन सभी जगह एसीएस की ट्रेनिंग्स भी चल रहे हैं। साथ में एसीएस ग्रुप ने ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किए ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन उनके ऑथराइज़ सेंटर हैं मल्टीपल सिटीज़ में, वहाँ उन्होंने अल्टरनेटिव थेरेपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराने शुरू किए, ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करानी शुरू की। इसी क्रम में जब एसीएस ग्रुप ने ये देखा कि आज की डेट में मॉडर्न साइंस कहो या दूसरे डिपार्टमेंट्स कहो, सभी जगह ऑनलाइन डेवलपमेंट हो रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छे से बढ़ रही है, हर तरीका एग्जिस्टेंस जो है ऑनलाइन इम्प्रूव हो रहा है, सिवाय अल्टरनेटिव थेरेपी के। तो एसीएस ग्रुप ने ही ये नया इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं, चाहे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग, हिजामा, मैग्नेटिक, सुजोग या अन्य अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हमने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है। हमने एक नई फाउंडेशन की है, एसीएस डिजिटल एंड वेब सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से अल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़े जितने भी ऑनलाइन वर्क हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वेबसाइट बनाना हो, गूगल एड्स हो, मेटा एड्स हो या अन्य यूट्यूब वीडियो शूट, डिजाइन, जितने भी सारे मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग में आते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट उसके अंदर किए जाएंगे। उसके अंदर सिर्फ हमारे पास डेवलपमेंट टीम ही नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हैं।
तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम हमारी टीम जो एसीएस वेब सॉल्यूशन की है, वो समझ पाएगी कि अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट को क्या चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी डेवलपर से वेबसाइट बनाते हैं, तो वो वेबसाइट तो बना देगा, लेकिन वो डेवलपर ये नहीं जान पाएगा कि एक्यूपंक्चर में उनको क्या चाहिए, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को क्या चाहिए। तो वो हमारी टीम के पास एक्सपीरियंस है। हमारी जो टीम यहाँ पे मेंबर्स हैं, वो पिछले 10 से अधिक सालों से इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी इसमें यूज़ करते हैं और आपको एक ऐसा आउटकम देते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एसीएस टीम के साथ काम करना, क्योंकि आपको सिर्फ़ उनको अपनी ऑनलाइन एक्जिस्टेंस और ऑनलाइन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करना है। बाकी जो उनको रिक्वायरमेंट है, मटीरियल्स का हो, चाहे और भी जो भी डिटेल्स उनको चाहिए, वो सारी वो टीम और उनके जो अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट उस टीम में जुड़े हैं, वो सब लोग मिलकर इसको कर देते हैं। सर, तो ये जो आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अपना इंट्रोडक्शन दिया एसीएस का कि 1995 से हम लोगों ने कितने सारे डिपार्टमेंट्स को कवर किया है। इसी के साथ-साथ मैं कुछ अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स आपसे पूछना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है और आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस के दिमाग में भी वो चीज़ आएगी कि जब कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट या फिर बिज़नेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग मीन्स व्हाट? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? और क्या उसमें एंटर होने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की, कोडिंग की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, ये सवाल मुझसे भी कई सारे अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट जो हमारे ऑथराइज़्ड सेंटर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मल्टीपल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उन सब ने भी यही सवाल किया है। तो इसका मैं एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग फाउंडर और अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही सिंपल भाषा में मैं जवाब दूँगा कि टेक्निकल नॉलेज कोई कंपल्सरी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके बिज़नेस का, आपकी सर्विसेज़ का ऑनलाइन एक्जिस्टेंस, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, यूट्यूब, इन सब के ऊपर आपका एक्जिस्टेंस, जिस तरीके से आपका जो क्लिनिक है वो ऑफ़लाइन जो उसका ट्रस्ट बना है, जो उसकी ब्रांड वैल्यू बनी है, या ऑफ़लाइन जिस तरीके से लोग आपके सेंटर को जानते हैं, उसी तरीके का एक इकोसिस्टम होता है जो कि ऑनलाइन पे इस तरीके का एक्जिस्टेंस आपका बना के रखता है। आपकी प्रोफाइल्स बनती हैं, आपके जिसमें पोस्ट, आपकी वेबसाइट बनती है, आपके फ़ीड, आपके पोस्ट, आपके स्टोरीज़, ये सारे ऑनलाइन लगते हैं। तो ये सारा डिजिटल मार्केटिंग में आता है। लेकिन हाँ, आपके पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए, एक आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना आना चाहिए, वो इक्विपमेंट बनाना तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डॉक्टर को मालूम हो कि इक्विपमेंट वो किस तरीके से बनाए जाएँ। तो उसी तरीके से आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, आपको तो अपना ट्रीटमेंट करना है, आपको अल्टरनेटिव जो ये डेवलपमेंट या ऑनलाइन मार्केटिंग का जो है, ये सारा आपकी जो है मार्केटिंग टीम है, वो देख लेगी, या एजेंसी कोई देख लेगी, या एसीएस वेब सॉल्यूशन के साथ आप करते हैं, तो वो इन सबको सँभाल लेंगे। आपको टेक्निकली कोडिंग को समझना, या ऐड कैसे लगाते हैं उसको जानना, या ऐड के अंदर कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये सारा समझना कोई कंपल्सरी नहीं है। तो सर एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट तो हमें मिल गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है या नहीं है। बट एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आई एम श्योर लोगों के हुँ। दिमाग में भी आता होगा कि अब कितने इन्वेस्टमेंट या पैसों की ज़रूरत होती है? और स्पेसिफिकली नंबर्स पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड क्या-क्या होता है? जैसे कि सोशल मीडिया है, वेबसाइट है या हुँ। और भी बहुत सारे जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर टूल्स होते हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में भी ये चीज़ आएगा कि ये पैसा स्पेंड करना हुँ। इन्वेस्टमेंट है या वेस्ट है? सबसे पहली बात तो ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग जिसको कह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पेशेंस की। ये इमीडिएट कोई मैजिक नहीं है। ऑनलाइन की पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ इसमें काम किया जाता है। इसके अंदर आपका गूगल प्रोफ़ाइल आ गया, इसके अंदर आपका मेटा एड्स आ गया, इसके अंदर आपका वेबसाइट आ गया, इसके अंदर आपका व्हाट्सएप एपीआई आ गया, ये सब मिलकर काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक टूल नहीं है, ये पूरा बिज़नेस स्ट्रक्चर है। आपका जो बिज़नेस चैनल है, उसका एक कंपल्सरी पार्ट है। लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग या ये डिजिटल मार्केटिंग एक ऑप्शनल है, करें या ना करें, ये ऑप्शनल नहीं है। ये आज की डेट में बहुत ही कंपल्सरी कंपोनेंट किसी भी बिज़नेस स्ट्रक्चर का ये बन चुका है, और ख़ास करके अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट में तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। इकोसिस्टम की जब मैं बात करता हूँ, तो इसमें पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने 1 महीने कोई एडवर्टाइज़मेंट किया, या आपने 1 महीने पेज चलाया, आपने 1 महीने पोस्ट की, आपने 1 महीने गूगल बिज़नेस को मैनेज किया और फिर उसको स्टॉप कर दिया। ये पूरा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें पैसा वेस्ट तब है जब आप बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्लानिंग के आप लोग इसको यूज़ करें। आप अगर समझते हैं कि सिर्फ़ हमने एक एडवर्टाइज़मेंट कर दिया, कुछ फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड लगा दिया,
और उससे हम कुछ ग्रोथ कर लेंगे तो वो पैसा वेस्ट है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता। बिना पैसों के भी रेवेन्यू जनरेट होगा इससे, बेशक रेवेन्यू की तरफ हमें जाना है लेकिन एक प्लानिंग के तहत जाना है। तो जैसे इकोसिस्टम कैसे बनेगा कि आपकी गूगल प्रोफाइल होती है लोकल ट्रस्ट के लिए, ऑनलाइन रिव्यूज़ को देखने के लिए पेशेंट, क्योंकि सबसे पहले तो गूगल सर्च करता है। अगर गूगल पे आपका बिज़नेस मिलता है तो आप उसके डिसीजन पावर या उसके डिसीजन मेकिंग चैनल के अंदर इन्वॉल्व हो। अगर आप गूगल पे हो ही नहीं, तो आप उस डिसीजन मेकिंग चैनल में इन्वॉल्व ही नहीं हो। दूसरा वेबसाइट, वेबसाइट जैसा आपका ऑफ़लाइन क्लिनिक है उसका हूबहू ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है, उसकी हूबहू आप कह सकते हो कि ऑनलाइन कॉपी है। जिस तरीके से आपके ऑफ़लाइन आपके क्लिनिक के अंदर ओपीडी रूम है, कंसल्टेशन रूम है, वेटिंग एरिया है, ये सब कंपल्सरी होता है, उसी तरीके से आपका ये ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी कंपल्सरी होता है वेबसाइट वगैरह बनाना। उसी से तो पेशेंट को आपके सर्विसेज़ के बारे में, क्या चार्जेज़ हैं, क्या अपॉइंटमेंट टाइम है, क्या कंसल्टेशन टाइम है, ये सब पता लगेगा। इसके अलावा फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जो बेसिक यूट्यूब चैनल वगैरह होते हैं, ये रेगुलर जो आपकी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए और आपके जो रेगुलर पेशेंट हैं या जो रेगुलर ऑडियंस है, उनके नॉलेज में उनको अवेयरनेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपका ऐड देखा और आपको पेशेंट आ गया। हो सकता है आज कोई पेशेंट हो नहीं उस तरफ या कोई तकलीफ़ किसी को नहीं है, लेकिन आपका एडवर्टाइज़मेंट या आपका फ़ेसबुक पेज कोई एक पर्सन रेगुलरली फ़ॉलो कर रहा है इस थेरेपी को, फ्यूचर में कभी उसको कोई रिक्वायरमेंट पड़ी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट की, तो वो इमीडिएटली उसके दिमाग में रिकॉल होगा कि हाँ, वहाँ एक सेंटर है। क्योंकि उसने ऑनलाइन आपको कई बार देखा है, कई बार आपका नाम सुना है, आपका ब्रांड उनके दिमाग में बैठ चुका है। तो जिस दिन उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो डायरेक्ट आप तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक लॉन्ग टर्म चैनल है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न बहुत ही शानदार है, और ये मैं अपने टीम के पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जिस एक्सपीरियंस के साथ हमने एसीएस के ग्रुप में भी सारा ये सब हमने प्रैक्टिकल इनको एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को अब हम आपके साथ भी उनको अप्लाई करेंगे। आपके भी वही कांसेप्ट हम इसमें, वही स्ट्रैटेजी हम आपके सेंटर, आपके सर्विसेज को ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे। डेफ़िनिटली सर, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई है कि डिजिटल मार्केटिंग वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आई शुड से। इसी सीरीज़ में सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सारे बिज़नेसेस को या हीलिंग प्रैक्टिशनर्स को वेबसाइट की ज़रूरत होती है? और अगर वेबसाइट की ज़रूरत होती है, तो किस तरीके की वेबसाइट की ज़रूरत होती है? और कौन से स्टेज पे बिज़नेस को ये मानना चाहिए कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन वी शुड प्लान अ वेबसाइट? सभी बिज़नेसेस को वेबसाइट की ज़रूरत होती है। बस सवाल ये होता है कि हमारा जो सर्विसेज है या हमारा जो नेचर ऑफ बिज़नेस है, उसमें किस तरीके की वेबसाइट चाहिए। बाकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट सभी बिज़नेस को है। अब सवाल कई बार ये भी आता है कि हम वेबसाइट कब बनाएँ? हम अभी क्लिनिक ओपन कर लिया है, हम उसके 2 महीने बाद बनाएँ, 4 महीने बाद बनाएँ या किस ड्यूरेशन के बाद बनाएँ? तो इसका जवाब है कि डे 1 से आपके पास ऑनलाइन एक्जिस्टेंस होनी चाहिए। सबसे बड़ा मिथ जो मैं अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट के अंदर मैं जो देख पा रहा हूँ या जो मैं कन्वर्सेशन करता हूँ, तो मुझे ये मालूम चलता है कि हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट में ये सोच रखते हैं कि पहले हम हमारे क्लिनिक की ग्रोथ करेंगे, क्लिनिक की ऑफ़लाइन मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन में जाएँगे। तो ये जो आप गैप क्रिएट कर रहे हो, ये आपका समय डैमेज हो रहा है, ये हमें ऑलरेडी लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। आपको डे 1 से ऑनलाइन एक्जिस्टेंस करना है। आपको डे क्योंकि जितना आप ऑफ़लाइन में इन्वेस्ट करोगे, ऑनलाइन में भी वो उतना समय, पेशेंस लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब 6 महीने बाद ऑनलाइन आओगे और आते ही एकदम से आपको बूम हो जाएगा। सर वेबसाइट हमारे लिए इसका मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है, जो कि हमारे एक स्टोर फ्रंट की तरह है। डेफ़िनिटली ये बात भी हमें अब क्लियरली समझ में आ गई है। इसी के साथ में सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वेबसाइट के बारे में भी बात की, ऑनलाइन प्रेज़ेंस के बारे में भी बात की। तो सर ये जो आज एआई और ऑटोमेशन का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में क्या अभी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की उतनी ही रिक्वायरमेंट है या फिर हीलर्स या बिज़नेस ओनर्स अपने आप से ही ये सारी चीज़ें खुद से अपने लेवल पे भी कर सकते हैं? इसका पहला आंसर तो ये है कि अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट खुद भी अपने लेवल पर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। पर अब उन्हें डिसाइड करना है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनके टाइम की वैल्यू क्या है। क्योंकि आप मैनेज करेंगे, आपको सब कुछ पहले सीखना होगा, आप मेटा ऐड सीख सकते हैं, आप फेसबुक सीख सकते हैं, सारी नॉलेज आप ले सकते हैं और आप उन सबको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसको जो मैनेज करने में है, हर बार ऐड लगाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में जो समय लगेगा, वो समय आपको अगर आपके पास अवेलेबल है, तब तो आप कर सकते हैं। क्योंकि उसी समय को
उसी प्रोजेक्ट को, उसी स्ट्रैटेजी को कम समय में हमारी टीम करके देती है, क्योंकि हमारी टीम तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुकी है जो अब आप करने वाले हो। तो इसमें ये सजेस्ट रहता है, या सबसे बढ़िया आउटकम ये रहता है कि आप अपने स्किल्स पे, आप अपने हीलिंग पावर पर, आप अपने अल्टरनेटिव क्लिनिक पर या अल्टरनेटिव शॉप पर फोकस कीजिए। ये जो टेक्निकल वर्ड है या जो टेक्निकल स्ट्रेटेजी है, ये पूरा एसीएस वेब सॉल्यूशन जो है पूरा इसको देख लेगा। डेफिनेटली सर, जो एशियन डिजिटल एंड वेब सॉल्यूशंस हैं वो शानदार सर्विसेज दे रही हैं, ऑलरेडी उनका बहुत अच्छा क्लाइंटेल है। तो इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद में हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? और किन चीज़ों में क्लाइंट्स को थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए और कौन-सी चीज़ें हमें इनिशियल लेवल पे ही समझ में आने लगती है और वो रिज़ल्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हाँ, ये हो सकता है? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आज हमने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया है और हम अगले ही दिन रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं या अगले दिन हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये स्ट्रैटेजी या ये मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें जो मैं बार-बार अभी कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि पेशेंस की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो सब इसीलिए कि एक दिन में आप इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएँगे। पहले तो आपको कई महीनों तक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अपनी ऑनलाइन एक्जिस्टेंस बढ़ानी होगी। आम तौर पर इनिशियली 30 डेज़ में क्या किया जाता है कि गूगल प्रोफ़ाइल बनाई जाती है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेज़ बनाए जाते हैं, उनके ऊपर रेगुलर पोस्ट डाली जाती है आपकी सर्विसेज़ के बारे में। जैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो किस डिज़ीज़ के मुख्य रूप, जो ज़्यादा पेशेंट आपके पास आते हैं उन डिज़ीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस डाली जाती है, किन कारणों से वो डिज़ीज़ होती है और उससे रिलेटेड एक्यूप्रेशर के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जो भी आप कर रहे हो, कपिंग, हिजामा, उन मैग्नेट्स जो उन सब की अवेयरनेस डाली जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि लोकल ट्रस्ट बनना शुरू होता है, आपका एक ऑडियंस क्रिएट होना शुरू होती है। फिर नेक्स्ट 30 डेज़ यानी कि 1 महीने के बाद जो हम करते हैं उसमें हम प्रमोशंस की तरफ जाते हैं। यानी कि जिनको मेटा एड्स, गूगल एड्स भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से गूगल ऐड तो हम वेबसाइट के साथ जाते हैं और इनिशियली, और अगर वेबसाइट नहीं है तो हम मेटा एड्स के साथ इसमें जाते हैं। तो मेटा एड के साथ आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि लीड जनरेट करवानी है, कॉल करना है या मैसेज कन्वर्सेशन करने हैं। तो ये हर नेचर ऑफ बिज़नेस और क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेज़ होते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम जब मुख्य रूप से लीड जनरेट कराते हैं, फिर हम लीड्स को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो ये प्लानिंग रहती है 2 महीने तक। उसके बाद में जो थर्ड मंथ से हम करते हैं, थर्ड मंथ से हम ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होना भी हमें मिल जाएगा। ये रेवेन्यू पहले भी हो सकता है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि हमें पूरा एक प्रॉपर रिज़ल्ट चाहिए तो प्रॉपर पेशेंस के साथ अगर सारे सिस्टम फ़ॉलो करते हुए जाएँगे तो तीसरे महीने से आपको डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू, इससे पहले भी हो सकता है 1 महीने में भी कुछ रेवेन्यू आए, दूसरे महीने भी कुछ आए, लेकिन उसका अमाउंट जो परसेंटेज है वो थर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसको आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनता जा रहा है। तो तीसरे महीने से आपको रेवेन्यू आना शुरू होगा, उसके बाद उसमें आपको बजट्स भी इंक्रीज़ करने होंगे, क्योंकि सारा ऐड डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, आपकी रीच कितनी है, किस एरिया में कितने आपको कम एरिया में दिखाना है ऐड या पूरे इंडिया लेवल पर दिखाना है, ये कई सारे फैक्टर्स इसमें डिपेंड करते हैं। तो ये धीरे-धीरे करते हुए 90 डेज़ के अंदर जो न्यू बिज़नेस ओनर है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, अगर कोई न्यू क्लिनिक है, तो कम से कम 90 डेज़ के अंदर तो ये स्ट्रैटेजी उनकी पूरी चलती रहती है और 90 डेज़ के बाद में और ग्रोथ इसमें 3 टू 5x टाइम्स इसमें ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। सर, ये आपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो क्लैरिटी दे दी कि कोई अगर नया बिज़नेस अगर स्टार्ट करता है तो 3 महीने के बाद में एक अच्छे परसेंटेज पे उन्हें ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पुराने चावल हैं, उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? और एक साथ में मैं एक और चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि कोई प्रैक्टिशनर है, उसके पास में बहुत ही लिमिटेड बजट है और उसके पास में कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है। तो सर उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल। ये जो मैंने आपको अभी प्लान ऑफ एक्शन बताया, ये एक न्यू सेटअप के लिए, अगर आज की डेट में कोई नया क्लिनिक ओपन कर रहा है, न्यू सर्विसेज़ ओपन कर रहा है, नई शॉप अल्टरनेटिव थेरेपी की ओपन कर रहा है, तो उनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, वो था। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी वो गूगल प्रोफ़ाइल, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो मैंने बताया कि वो जो हमें बनाने हैं इनिशियल 2 महीने के अंदर, अगर वो आपके पास सब कुछ बना हुआ है, तो ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, ये तो हमारा पूरा सेफ हो गया। तो यानी कि ऐसे केसेज़ में जब आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन एक्जिस्टेंस है, तो उसको पॉलिश करके और बूस्ट अप करते हैं और रेवेन्यू शायद नेक्स्ट डे से आपको मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि आपकी ऑडियंस, आपका ट्रस्ट वो सब तो बन चुका है। अब है कि आपकी सर्विसेज़ लोगों तक नहीं पहुँच रही। आप अपने एरिया के अंदर बहुत बढ़िया
नी पेन का ट्रीटमेंट करते हैं, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूपंक्चर से आप सभी तरीके एसिडिटी की प्रॉब्लम कर रहे हैं, माइग्रेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये बात उन लोगों तक कैसे पहुँचाएँ जिनको आज माइग्रेन है? उन लोगों तक कैसे पहुँचाएँ जिनको अभी नी पेन हो रहा है? तो वो काम हमारी टीम करेगी और उस केस में आपको नेक्स्ट डे से और इसमें हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अ, 10 टू 25x टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है। इमीडिएटली नेक्स्ट डे के अंदर अगर आपका ऑलरेडी वो फैन बेस या जो ऑलरेडी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल जो मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने तक बनना चाहिए, वो अगर सारा बन चुका है तो। और जो सवाल एक आपने कहा कि क्या टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है? कोई ट ऐसा नहीं है कि यदि आपको टेक्निकल नॉलेज है और आप अगर डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, तो ही ये सब कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं की और आपको बिल्कुल इसका टेक्निकली नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल ग्रोथ कर सकते हैं और इसी काम के लिए तो एसीएस वेब सॉल्यूशंस बनी है। इसी काम के लिए क्योंकि आपको ध्यान देना है आपके हीलिंग पावर पर। और एसीएस वेब सॉल्यूशन को काम ध्यान देना है कि आपकी वो हीलिंग पावर, आपकी वो जो सर्विस, वो जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपसे जुड़े सभी लोगों तक जिनको रिक्वायरमेंट है, उन तक पहुँचाने की। डेफ़िनेटली सर, आपने बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया है और इसी के साथ में जो मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि यू हैव टू बी लाउड, आपको सारे ट्रेंड्स फ़ॉलो करने हैं। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि जब आपकी ऑडियंस, जब आपके पेशेंट्स आपको सर्च कर रहे हैं, तब आप ऑनलाइन डिस्कवरेबल हैं। तो हमारी ये जो द ब्लू बाइट शो की जो सीरीज़ है, इसका पर्पस है फ़ियर, कन्फ्यूज़न, टेंशन को रिड्यूस करना और डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही सिंपलर फ़ॉर्म में आप लोगों के लिए प्रेज़ेंट करना। तो हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए और ऐसे ही हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस लेकर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।